बिहार चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर नेता एक टेबल पर बैठने लगे हैं। महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मंथन शुरू हो गया है। खास बात यह है कि इस मंथन में कांग्रेस के वो नेता भी नजर आ रहे हैं जिनको हाल ही में पटना में तेजस्वी के मंच पर खून का घूंट पीकर नीचे बैठना पड़ा था या मंच पर जगह नहीं मिली थी। मंगलवार को बिहार कांग्रेस के दिग्गजों का दिल्ली में जुटान हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ मीटिंग में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी नजर आए। इस मीटिंग में एक तरफ बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और कई दिग्गज थे, तो दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार भी मौजूद थे। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को आरजेडी कांग्रेस के संयुक्त मंच पर पटना में जगह नहीं मिली, वही लोग अब सीट बंटवारे में तेजस्वी यादव का गणित बिगाड़ने बैठ गए हैं। बिहार चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में चल रहा मंथन अब एक नए मोड़ पर आ गया है। इस मंथन में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सीधे तौर पर राजद के सीएम फेस यानी तेजस्वी यादव की चिंता बढ़ा दी है। यह तस्वीर है कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की। इस तस्वीर को देखकर सबसे ज़्यादा मिर्ची अगर किसी नेता को लगी होगी तो वह हैं तेजस्वी यादव। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि राजद महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सीटों के बंटवारे में अपनी शर्तें थोपना चाहती है। लेकिन दिल्ली में हुई इस बैठक से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस अब राजद के सामने झुकने वाली नहीं है। कन्हैया और पप्पू यादव से मिलकर राहुल गांधी ने यह संदेश दे दिया है कि कांग्रेस के पास भी अपने तुरुप के पत्ते हैं। आरजेडी के नेताओं का यह मानना है कि कांग्रेस का बिहार में कोई जनाधार नहीं है, उसे कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की लोकप्रियता और उनके अपने जनाधार को देखते हुए कांग्रेस अब राजद से ज्यादा सीटें मांग सकती है। यह सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के गणित को बिगाड़ सकता है, जो महागठबंधन में अपनी ताकत के बल पर अपनी शर्तों को मनवाना चाहते हैं। कन्हैया कुमार बिहार में युवाओं के बीच एक लोकप्रिय चेहरा है। उनकी भाषण शैली और मुद्दों पर उनकी पकड़ उन्हें एक मजबूत नेता बनाती है। तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को अपने लिए खतरा मानते हैं। यही वजह है कि पटना में बिहार बंद के दौरान दोनों को मंच पर जगह नहीं मिली। राहुल गांधी के साथ हुई इस बैठक को सिर्फ एक सामान्य मुलाकात मानना एक बड़ी भूल होगी। यह संकेत देता है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या कांग्रेस अब राजद पर ज्यादा दबाव डालेगी? कन्हैया और पप्पू यादव की उपस्थिति से कांग्रेस का पलड़ा भारी हो गया है, जिससे राजद को शायद ज्यादा सीटें देने पड़े। ये बात तो कांग्रेस की मीटिंग और उसकी भविष्यत परिणाम की हो गई। अब चर्चा बिहार में पप्पू यादव फैक्टर और कन्हैया कुमार फैक्टर की करते हैं। बिहार में दशकों के बाद कांग्रेस को ऐसे चेहरे मिले हैं जिनका पार्टी के अलावा अपना व्यक्तिगत जनाधार भी है। यानी कि कांग्रेस की वोट बैंक के साथ अगर इनका व्यक्तिगत जनाधार ऐड होता है तो कांग्रेस बिहार में अच्छी स्थिति में आ सकती है। वैसे भी इस समय जैसा माहौल बिहार में कांग्रेस ने बना रखा है, उसे देखने के बाद राजनीति के जानकार तो ये तक कहने लगे हैं कि बिहार में राजद से ज़्यादा कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर दिखने लगी है और उसके कार्यकर्ता भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं इस बैठक के बाद एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी अब बिहार में कम से कम 80 सीटों की डिमांड कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो क्रेज कांग्रेस पार्टी का इन दिनों बिहार में बना हुआ है, पार्टी उसे भुनाने की कोशिश करेगी। वहीं पप्पू यादव को मीटिंग में इस बात का आश्वासन भी मिला है कि आप कोसी सीमांचल में जिताऊ उम्मीदवारों की लिस्ट प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी प्रभारी कृष्णा अलावरू के साथ बातचीत कर हाईकमान को भेजिए। पार्टी उन नामों पर विचार कर जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट देगी। वहीं मीटिंग के बाद पप्पू यादव की बॉडी लैंग्वेज भी इस बात की तस्दीक कर रही थी कि पप्पू बिहार चुनाव में अपनी जैसी भूमिका कांग्रेस पार्टी में चाहते थे, अब वह लगभग तय होते दिख रही है। वहीं नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा और वोटर अधिकार यात्रा के बाद
कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। वहीं लगातार बड़े मंचों पर कांग्रेस कन्हैया कुमार को पार्टी का पक्ष रखने के लिए भेज रही है। इससे कन्हैया बिहार में युवाओं के अलावा अन्य वर्ग के वोटरों को अपने खास अंदाज से रिझाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। पार्टी को प्रदेश में कन्हैया कुमार के तौर पर एक युवा नेतृत्व मिल गया है, जिसकी खोज राहुल गांधी को लंबे समय से थी। राहुल गांधी बिहार में लालू यादव की पार्टी राजद के पिछड़ग्गू नहीं रहना चाहते। वह प्रदेश में एक ऐसा नेतृत्व खड़ा करना चाहते हैं जो तेजस्वी के बरकत प्रदेश में लोकप्रिय हो और उसमें कोई लूप होल भी न हो। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अपने कद के अनुसार सम्मान चाहती है और पार्टी ने इसकी कवायद पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के जरिए शुरू भी कर दिया है। वैसे भी महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बहुत तेजी नहीं दिखा रही है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव और राजद की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना अहम होने वाला है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वो चलता है जो आंकड़े तेजस्वी यादव और लालू यादव के दिमाग में है, या फिर उसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। कल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विट्टी चोखा।